जय श्री राधे। श्री गर्ग संहिता पहला अध्याय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले मनोरूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल के आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों की त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है, तथा जिनके दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमलों से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे वज्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान श्री विष्णु के सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनीश्वर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के शूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए और उन्होंने आया देखकर मुनियों सहित शौनक जी ने सहसा उठकर खड़े हुए और उन्होंने पाद आदि उच्चारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा कि साधु पुरुष की सबकी ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि शूद्र। भगवान, मेरे मन से यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं कि ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाले आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने सुनने और पूछने वाले तीनों का कल्याण विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है कि मिथिलापुरी में बहुलाश नाम की विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश गंगा में उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्होंने उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे एक प्रश्न पूछा। श्री जनक जी कहने बोले, हे महामते, जो भगवान आदि प्रकृति से परे तथा सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है, यह मुझे कृपा करके बताइए। नारद जी बोले, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अचित्य लीला शक्ति से वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृत नहीं है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता, उसे दूसरे लोगों मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मारीच आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कर्म भूमि कलावतार और परशुराम द्वारा आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह राम, श्वेत दीपाधिपति, हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्य के अंश हैं, जो अंशों के कार्यभार में हाथ बांटते हैं। वे अंश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं, जिनके अंतकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, जिनके नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो युग धर्म को जानकर उनकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार भी कहते हैं, जहाँ 4 युग प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो, जहाँ बल पराक्रमी की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। भगवान के उस अवतार को परिपूर्ण अवतार कहा गया है, जिनमें अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं।
भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार में पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन्हीं सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंद नंदन में कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष से भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, वे प्रेम से विहल हो गए और आश्रुपूर्ण नेत्रों से पहुंचकर नारद जी से बोले। राजा बहुलासन से प्रश्न पूछा, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी चिन्मय गोकुल धाम में उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराजमान रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत गोकुल धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने का उपकृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों का उत्तम तपस्या करके सबसे उनके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदरचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पर ब्रह्मा परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारदी द्वारा बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभिषेक जन हो और श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और तुम्हारे ब्राह्मण ऋतुदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में गोकुल खंड के अंतर्गत संवाद में श्री कृष्ण महात्मा का वर्णन नाम पहला अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।